वंदे वाणी विनायकौ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गणेश। आज फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने संस्कृत व्याकरण का वर्ण विचार है इस शीर्षक के साथ। आइए बच्चों, इस शीर्षक में हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा में जो वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है वो कितने संख्यक है और उन वर्णों को कितने भाग में विभक्त किया गया है। ये सारे चीज हम आज इस संस्कृत वर्णमाला शीर्षक में जानेंगे। आज इस वीडियो के द्वारा हम ये ज्ञान अर्जन करेंगे संस्कृत वर्णमाला। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए हमारा इस कालांश को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। संस्कृत भाषा में जो वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है वह संस्कृत भाषा का जो वर्णमाला है वो बहुत ही विस्तृत है, अर्थात 48 संख्यक वर्णमाला हमारे संस्कृत वाङ्मय में देखने के लिए मिलता है। संस्कृत वाङ्मये संस्कृत भाषायां वा अष्टचत्वारिंशत् संख्यकानां वर्णानां प्रयोगः भवति। अर्थात हमारे संस्कृत भाषा में 48 संख्यक वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है और ये कुल 48 संख्यक वर्णमाला को हम तीन मुख्य विभाग में विभाजित किए हैं। उनमें से पहला विभाग है स्वर वर्ण, अर्थात वर्णमाला का पहला विभाग में हम जो विभाजित किए हैं उसका पहला विभाग है स्वर वर्ण, जो कि 13 संख्यक वर्ण को लेकर है। अनंतरम द्वितीय विभाग में हम देखेंगे व्यंजन वर्ण, जो कि 33 संख्यक वर्णों को लेकर व्यंजन वर्ण यहाँ पर है। अनंतरम तृतीय विभाग में है अयोगवाह वर्ण, जिसमें 2 संख्यक वर्ण है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 48 संख्यक वर्ण हमारा संस्कृत भाषा में है, जो कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण के द्वारा विभाजित है। बच्चों, ये यहाँ पर इस चीज को हम ध्यान से ध्यान देंगे। संस्कृत भाषा को स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण इस प्रकार में हम 3 भाग में विभक्त किए हैं और प्रत्येक विभाग में कितने कितने वर्ण है वो भी हमको बताया गया है। जैसे कि स्वर वर्ण में 13 संख्यक वर्ण है, व्यंजन वर्ण में 33 संख्यक वर्ण है और अयोगवाह वर्ण में 2 संख्यक वर्ण है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो पहला जो है स्वर वर्णाः। स्वर वर्ण हम किसको कहेंगे, यह हमारे मन में अभी जिज्ञासा आ रहा है कि स्वर वर्ण क्या है। इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए यहाँ पर एक सेंटेंस हम देखेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अर्थात वो स्वर वर्ण है जो स्वयं राजन्ते, अर्थात अपने आप उच्चारित होते हैं, किसी का सहायता लेते बिना जो उच्चारित होते हैं। जो वर्ण दूसरे वर्णों का सहायता ना लेते हुए खुद उच्चारित होते हैं उन वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। अतः स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात यह वर्णाः स्वयं उच्चारितः भवति, सः वर्णाः स्वर वर्णाः इति। ये जो स्वर वर्ण है इसको हम 2 भाग में विभक्त किए हैं। पहला भाग जो है ह्रस्व स्वराः, अर्थात स्वर वर्ण को हम 2 भाग में विभक्त कर लिए हैं। पहला मुख्य स्वर भाग है ह्रस्व स्वराः, जिसमें 5 संख्यक वर्ण है। दूसरा विभाग है दीर्घ स्वराः और इसमें 8 संख्यक वर्ण है। जो ह्रस्व स्वर 5 संख्यक वर्ण है वो 5 वर्ण इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, ह्रस्वरी और लृ। इस प्रकार ये 5 जो वर्ण है ये ह्रस्व मात्रा है व ह्रस्व स्वर वर्ण है। अनन्तरं दीर्घस्वरवर्णाः, दीर्घस्वरवर्णाः अष्टसंख्यकाः भवन्ति। जो दीर्घस्वरवर्ण है ये 8 संख्यक है, जो इस प्रकार है आ, दीर्घई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार ये जो 8 संख्यक वर्ण हमारे सामने है ये 8 दीर्घ स्वर वर्ण है। तो इस प्रकार कुल मिला के
ह्रस्व स्वर वर्ण 5 और दीर्घ स्वर वर्ण 8। टोटली रूप में स्वर वर्ण जो है 13 बार 33 अर्थात 13 संख्यक हो गया हमारा स्वर वर्ण। फिर हम दूसरे विभाग के पास चलेंगे। जो दूसरा विभाग हमारा था वो था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के बारे में हम अभी जानेंगे। ये जो व्यंजन वर्ण है वो हम पहले से जान चुके हैं। व्यंजन वर्ण में 33 संख्यक वर्ण है, लेकिन हम अभी जानेंगे कि ये जो व्यंजन वर्ण में 33 संख्यक वर्ण है, इनको भी विभागीकरण किया गया है, इनका सब पार्ट है। जैसे कि पहला है वर्गीय व्यंजन वर्ण, जो कि नीचे है रेड में, और सेकंड में अवर्गीय व्यंजन वर्ण। इस प्रकार पहले तो व्यंजन वर्ण को दो भाग में विभक्त कर दिया गया। क्या क्या हुआ? पहला पार्ट आ गया हमारा वर्गीय व्यंजन वर्ण, दूसरा पार्ट आ गया अवर्गीय व्यंजन वर्ण। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे ये जो दो पार्ट है ये किसका है ना, व्यंजन वर्ण का। पहले वर्ण था, वर्ण तीन भाग में विभक्त हो गया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। अभी जो स्वर वर्ण था वो दो भाग में विभक्त हो गया, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। वो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी हम जो व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, ये व्यंजन वर्ण को दो भाग में विभक्त कर दिया गया, जो कि वर्गीय व्यंजन वर्ण और अवर्गीय व्यंजन वर्ण। पहले देखते हैं वर्गीय व्यंजन वर्ण क्या है। ये जो वर्गीय व्यंजन वर्ण है इसमें 25 संख्यक वर्ण है। पंचविंशतिः वर्णाः सन्ति अस्मिन् वर्गीय व्यंजन वर्णे। ये जो वर्गीय व्यंजन वर्ण में 25 संख्यक वर्ण है। तो यहाँ पर हमारे मन में ये जिज्ञासा आ रहा है, ये जो 25 वर्ण है, जो कि यहाँ पर राइट साइड में हमारा उन वर्णों का नाम भी लिखा गया है। मैं एक बार इसको पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो वर्गीय व्यंजन वर्ण 25 है, उनका नाम इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, वर्गीय ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन, त, थ, द, ध, दंत्य न, प, फ, व, भ, म। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा जो 25 संख्यक वर्ण है, ये वर्गीय व्यंजन वर्ण है। तो अभी हमारे मन में जो डाउट आ रहा था कि इन 25 वर्णों को क्यों वर्गीय व्यंजन वर्ण किया जा रहा है। व्यंजन वर्ण किया जा रहा है यहाँ तक ठीक है, लेकिन वर्गीय व्यंजन वर्ण क्यों बोला जाता है, इस समस्या का समाधान करते हुए यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे। ये जो संस्कृत भाषा में 5 वर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, ये 5 वर्ग क्या है पहले उनको देख लेते हैं। 5 वर्ग इस प्रकार है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और एक बार देख लेते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार 5 वर्ग है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी उसका नाम बोल सकते हो, कचट तप। क्या बोलेंगे? कचट तप। ये 5 वर्ग का नाम है। जिनको ये 5 वर्ग का नाम पता चल जाएगा, वो पूरा वर्गीय व्यंजन वर्ण जो 25 संख्यक है वो याद कर लेंगे। कैसे ना, यहाँ पर संक्षिप्त में हम देखेंगे। पहला वर्ग क्या है ना, क वर्ग। ये हम ध्यान रखेंगे, हमारा 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। जैसे कि पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में 5 संख्यक वर्ण है। कौन 5 है ना, क से हम आगे 5 तक जाएंगे। जैसे कि आप वर्गीय व्यंजन वर्ण का राइट साइड में देख रहे हो, जो 25 वर्ण को 5 कलम में 5 रो में बांट दिया गया है। एक एक लाइन जो है एक एक वर्ग का है, और पहला जो वर्ण है उस वर्ण के हिसाब से उस वर्ग का नामकरण किया गया है। तो ये जो क वर्ग है, क वर्ग में जो 5 वर्ण है वो इस प्रकार है: क, ख, ग, घ, ङ। ठीक उसी प्रकार सेकंड वर्ग जो है उसका नाम है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण है: च, छ, वर्गीय ज, झ, ञ। ट वर्ग में भी 5 वर्ण है: ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में भी 5 वर्ण है: त, थ, द, ध, दंत्य न। और प वर्ग में भी 5 वर्ण है: प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार 5 वर्ग हमारा संस्कृत भाषा में प्रयोग किया होता है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। इसी प्रकार कुल मिलाकर वर्गीय व्यंजन वर्ण जो है 5 वर्गों को लेकर वो 25 वर्ण सुरक्षित है। ठीक है। फिर इस व्यंजन वर्ण का जो दूसरा पड़ाव है उसके पास हम चलते हैं, वो है अवर्गीय व्यंजन वर्ण।
अर्थात जो वर्गीय व्यंजन वर्ण नहीं है। वर्गीय व्यंजन वर्ण का अपोजिट है, विलोम पद है अवर्गीय व्यंजन वर्ण। इसमें 8 संक्षेप वर्ण आते हैं। पुनश्च ये अवर्गीय व्यंजन वर्ण को दो भाग में विभक्त किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अवर्गीय व्यंजन वर्ण को दो भाग में विभक्त किया गया है। पहला आ गया अंतस्ताः, ये 4 संक्षेप वर्ण है, जो कि य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हमारा अंतस्थ वर्ण है, क्योंकि ये जो 4 वर्ण हम जब उच्चारित करते हैं पूरा अंदर से ये आवाज आता है, य, र, ल, व। ठीक उसी प्रकार सेकंड जो अवर्गीय व्यंजन वर्ण है, उसका सेकंड विभाग है उष्माणः व उष्म वर्णाः, हम ऐसे भी बोलते हैं। ये भी 4, इसमें 4 वर्ण है, जो कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। और एक बार देखेंगे, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये 4 वर्ण हमारा उष्म वर्ण है। इस प्रकार उष्म वर्ण 4 और अंतस्थ वर्ण 4 को लेकर हमारा अवर्गीय व्यंजन वर्ण 8 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन वर्ण में 25 संख्यक वर्ण थे और अवर्गीय व्यंजन वर्ण में 8 संख्यक वर्ण थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर व्यंजन वर्ण हो गया 33। तो जो हम पहले देखे थे कि स्वर वर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो खुद उच्चारित हो जाते हैं जो वर्ण, उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे व्यंजन वर्ण हम किसको कहेंगे। ये जब हमारे मन में चलता है व्यंजन वर्ण क्या है, वहां पर व्यंजन वर्ण के जब हम संज्ञा करते हैं, वहां पर इस प्रकार हम बोलते हैं जो वर्ण दूसरे वर्णों के सहायता से उच्चारित होते हैं, विशेष करके स्वर वर्ण के। अर्थात जो वर्ण स्वर वर्णों के सहायता से उच्चारित होते हैं, उन वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप एक व्यंजन वर्ण यहाँ पर देख लो, क। क में देखो वहां पर हलंत दिया गया है, उस वर्गीय व्यंजन वर्ण में कुछ जगह पर हलंत छूट गया है, वहां पर बच्चों थोड़ा हलंत दे दीजिएगा जिसमें मिस्टेकली छूट गया है। तो वहां पर देखो हलंत क है, तो हलंत क यह एक व्यंजन वर्ण है, उसको हम उच्चारित नहीं कर सकते क्योंकि क उच्चारण करने में हमको दिक्कत हो रहा है। तो लेकिन जब हम इस व्यंजन वर्ण को उच्चारित करते हैं, तो कैसे उच्चारित करते हैं ना, क। वहां पर हम अ जो स्वर वर्ण है उसका हेल्प लेते हैं, उसका सहायता लेते हैं, अ के सहायता से हम क को उच्चारित करते हैं। अतः व्यंजन वर्ण वो है जो स्वर वर्ण के सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है। अनंतरम वयं पश्यामः, फिर हम देखेंगे हमारा जो वर्णमाला का तृतीय पड़ाव था, जो कि अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण ये है, ये अयोगवाह वर्ण दो थे, जो कि इस प्रकार है, एक है अनुस्वारः, दूसरा है विसर्गः। अनुस्वारः जैसे कि उसका राइट साइड में आप देख रहे हो, एक बिंदी ऊपर है, ठीक उसी प्रकार वर्ण के राइट साइड कर्नर टॉप में, ऊपर का राइट साइड कर्नर में आपको एक बिंदी दिखने के लिए मिलेगा, उसका नाम है अनुस्वार। और ये अनुस्वार को जब हम उच्चारित करते हैं वो म जैसा उच्चारित होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पद है गोपालम। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ल के ऊपर एक बिंदी, छोटा सा बिंदी दिया गया है, उसी बिंदी का नाम ही अनुस्वार है। और ये जब इसको जब हम उच्चारित करेंगे व उच्चारण करेंगे, क्या बोलेंगे ना, गोपालम। ल के ऊपर जो अनुस्वार है वो म जैसा उच्चारण होगा, अतः हम इसको उच्चारण करेंगे गोपालम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, बालकम। क के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार है, तो वहां पर जब हम उसको उच्चारण करेंगे तो म उच्चारण करेंगे, इसलिए बालकम। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, रामम। इस प्रकार ये जो अनुस्वार है, यहाँ पर दो चीजें हम ध्यान देंगे। अनुस्वार वर्णों के ऊपर में एक बिंदी रहता है, और जब उच्चारित होता है अनुस्वार, वहां पर म जैसा उच्चारित होता है। अनंतरम द्वितीय जो वर्ण था, द्वितीय अयोगवाह वर्ण, वो था विसर्ग। ये जो विसर्ग है वो ऊपर नीचे होकर दो बिंदी रहता है, और वर्ण के अंतिम में रहता है, व वर्ण के राइट साइड में रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गोपाल, यहाँ पर देखो गोपाल शब्द का अंतिम में ल वर्ण का राइट साइड में दो बिंदी ऊपर नीचे होकर रखा गया है, उसका नाम है विसर्ग। और जब हम विसर्ग को उच्चारण करेंगे वो ह जैसा उच्चारित होगा,
जैसे कि गोपालः। और एक एग्जांपल देखते हैं, बालकः। और एक एग्जांपल देखते हैं, रामः। इस प्रकार यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कुल मिलाकर स्वर वर्ण त्रयोदश अर्थात 13 संख्यक था, 13 स्वर वर्ण, 33 व्यंजन वर्ण और 2 अयोगवाह वर्ण। ऐसे कुल मिलाकर हमारा जो संस्कृत भाषा में वर्णमाला है, वर्ण है, वो 48 हो गया है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के ये जो वीडियो है, आज का ये जो कालांश है वर्ण विचार शीर्षक को लेके और संस्कृत भाषा का वर्णमाला को लेकर जो आज हम डिस्कशन यहाँ पर किए हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला का विभागीकरण कैसे किया जाता है और संपूर्ण वर्ण कितने हैं हमारा संस्कृत भाषा में। पुनश्च ये संस्कृत वर्ण को हम जो विभागीकरण किए हैं, कौन से विभाग में कितने वर्ण आ रहे हैं, ये सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस सुंदर वीडियो को संपूर्ण अंतिम तक देखिए और इसमें जो शिक्षणीय तत्व दिया गया है, वर्णमाला के बारे में बताया गया है, इसको अच्छे से समझ जाइए। और कुछ भी प्रकार का यदि समस्या आप लोगों को अभी भी इस वीडियो के माध्यम से आ रहा है, तो आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स को जाइए, वहां पर आपका डाउट लिख दीजिए, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक कालांश में, अगले एक नया वीडियो के साथ। नमो